हर गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है उसको खोलना इस बार तमाम धुरंधरों के लिए कि भाई पहली और पहला लड़ाई यही है और आखिरी लड़ाई भी यही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई जीतन राम मांझी की जो बहू है जहां से विधायक है वो भी सीट मिल जाए। उसके अलावा भी सिकंदरा भी चाहते हैं कि चिराग किसी भी हाल में सिकंदरा मिले ताकि अरुण भारती को वहां से लड़वाया जाए। महागठबंधन में क्या स्थिति है, एनडीए में क्या स्थिति है, दोनों पार्टी के सुप्रीमो अपने अपने सुप्रीमो के पास पहुंच गए हैं। लेकिन आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे जगह पर खड़ा है जहां उनको ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा की इस बात को अगर हम मान लिए, गठबंधन में चुनाव लड़ लिए, तो फिर मेरी पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी। अब मेरा कोई साथ देने वाला आगे कोई नहीं होगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात पाटलिपुत्रा की उस सियासत की करने जा रहे हैं, या यूं कहें बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जो पूरी सियासत हस्तिनापुर शिफ्ट हो गई है, मतलब दिल्ली शिफ्ट हो गई। सारी सरगर्मी अब दिल्ली में है, सब कुछ फोकस दिल्ली पर है कि आखिर किसका गठबंधन रहा, किसका गठबंधन टूटा, महागठबंधन में क्या स्थिति है, एनडीए में क्या स्थिति है। दोनों पार्टी के सुप्रीमो अपने अपने सुप्रीमो के पास पहुंच गए हैं और आज देर शाम तक एनडीए की स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ रार बचा हुआ है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि अब उनके कुछ चहेते नेताओं को बीजेपी खुद एडजस्ट करने की बात की है कि आप ऐसे लोगों का नाम दीजिए, हम उनको टिकट देंगे। उसी तरीके से मांझी वाले मसले पर भी ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी अंदर खाने बहुत सारी चीजें अभी जो खबरें आ रही हैं वो चल रही है हर सीट को लेकर। और बात महागठबंधन की करें तो अभी तो पूरे तेजस्वी लोग दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए हैं। अब दिल्ली की एक खास तस्वीर हम आपको प्लेन की दिखा दें कि साथ तेजस्वी के कौन बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं। उस तस्वीर के सहारे उस सियासत को समझ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। हमारे साथ बिरजू हैं। बिरजू, हम शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा की करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जो भी चहेते, जो कल हम लोग बात किए थे कि उनके चाहने वाले जितने लोग हैं या जितने उनके बड़े पार्टी कार्यकर्ता है, सबको बेदखल कर दिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी कई सीटों पर उनको एडजस्ट कर दी। क्या खबर है? उपेंद्र कुशवाहा अब तक कई बार पार्टी बनाया और कई बार पार्टी उनकी खत्म हुई। बावजूद तमाम विपरीत समय में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पुराने नेताओं ने, साथियों ने साथ दिया। ये एक बड़ी मजबूती उनको लेकर कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे जगह पर खड़ा है जहां उनको ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा की इस बात को अगर हम मान लिए, गठबंधन में चुनाव लड़ लिए, तो फिर मेरी पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी। अब मेरा कोई साथ देने वाला आगे कोई नहीं होगा। क्योंकि आज की तारीख में एनडीए के अंदर जो भी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, उसमें से भी एक भी वो मजबूत कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाने जा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के नेताओं के यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई कम से कम कुछ तो लड़वा दीजिए, कुछ लड़वा दीजिए ताकि प्रतिष्ठा बच जाएगा, मेरा राजनीति बच जाएगा। कल अगर किसी को कहेंगे कि आइए मेरे साथ, तो किसी मुंह से हम उसको कह सकते हैं और कोई आ भी सकता है। पहले जिन 6 सीटों की चर्चा हो रही थी कि वहां पर एक भी इनका कोई मजबूत कार्यकर्ता नेता नहीं, वहां भी सुन रहे कि आलोक को हटाकर किसी कोई सवाल ही नहीं। वहां तो बीजेपी करी कि भाई आलोक पर तो कोई हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। अब जो खबर आई है कि 2 उम्मीदवार जो इनके थे पहले से जारी करते, मजबूत कह सकते हैं, एक मजबूत है, एक अलग मायने में मजबूत है, वो आर्थिक तौर पर मजबूत एसआर वाले, तो उनको चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा के पास उन्होंने प्रस्ताव रखा। भाजपा कही कि ठीक है, जब इतना कह रहे हैं तो सिंबल मेरा होगा। जो मेरे पास जानकारी है, एक माधव आनंद को बीजेपी से लड़ाने की बात सामने आई है। माधव आनंद के मुलाकात भी हुई है और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। इसके अलावा एक गो सीट से रणविजय सिंह, जो उनके पुराने साथी है, उनको भी लड़ाने की बात जो है उस पर चर्चा मतलब लगभग फाइनल राउंड में है। लेकिन सिंबल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो कुशवाहा चाहते हैं कम से कम 2-4 लोग लड़ जाएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा कम से कम बच जाएगी। वो अलग बात है कि भाजपा मेरी बात नहीं मान रही है, हम हाशिए पर चले गए। तो 2 सीट को लेकर सिंबल भाजपा का होगा, उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का। ये बड़ी जानकारी आई है। मांझी की क्या स्थिति है? मांझी तो सबसे बड़ी बात है कि मांझी जो सीट चाहते हैं, चूंकि सिटिंग सीट भी है तो वो भी उनको चाहिए किसी भी हाल में, वो सीट वो किसी भी हाल में छोड़ना चाहते हैं। लेकिन चिराग की उन सीटों पर दावेदारी है। चिराग पासवान चाहते हैं कि भाई जीतन राम मांझी की जो बहू है जहां से विधायक है वो भी सीट मिल जाए। उसके अलावा भी सिकंदरा भी चाहते हैं कि चिराग किसी भी हाल में सिकंदरा मिले ताकि अरुण भारती को वहां से लड़वाया जाए।
तब ना घर में कोई और व्यक्ति मजबूत होगा तो उसको डिप्टी सीएम कल होगा प्रोजेक्ट क्या है कि भाई डिप्टी सीएम बनाइए, नहीं तो हम खेला कर देंगे। मतलब सांसद अरुण भारती उनको लेकर कई सीटों की चर्चा है, लेकिन एक सीट वहां पर सिकंदरा भी है। तो सबसे पहले उनकी लड़ाई तो एनडीए के अंदर चिराग पासवान से भी है, जो व्यक्तिगत तौर पर इससे भी अच्छे नहीं। लेकिन एक और खबर आ रही है कि ये इनके कोई भाई हैं, तो अरुण कुमार के एक भाई तो उनके साथ हैं ही, एक और भाई और उसका बेटा जो लाइन में लगे हुए हैं, उसके लिए भी टिकट के लिए मारामारी किए हुए। एक भाई तो विधायक है ही, प्रदेश अध्यक्ष भी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में। एक और भाई को सेटल करने की कोशिश में है। एक जो प्रवक्ता है श्याम, उसका क्या होगा? तो उनका क्या होगा? वही तो अतरी सीट से और अतरी को लेकर भी खूब, अतरी चिराग का भी दावा है कि अतरी हमको चाहिए, क्योंकि अतरी पर पहले उनको किसी न किसी को कमिटमेंट दे रखा है। तो अतरी सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी आज भी मजबूती से उनकी एनडीए के अंदर में बातचीत लगभग चुकी है। दिन भर बैठकों का दौर एनडीए के अंदर चल रहा है। और चिराग पासवान, जीतन मांझी की बात कर लिया, जीतन मांझी को जितने भी सीटें मिलेगी, मेरा अनुमान है कि 70% सीट वो परिवार को जाएगा, जिसमें जीतन मांझी का परिवार होगा, जिसमें बाकी जो एक दो नेता है उनका परिवार होगा। तो अनुमानित परिवार का ही परिवार, एक्सटेंशन वाली पार्टी, मैक्सिमम सीटें परिवार को दी जाएंगी। परिवार और परिवार का एक्सटेंशन यही होगा। चलिए, चिराग का क्या हाल है? चिराग पासवान, चूंकि कल की जो बैठक उन लोगों ने की दिल्ली में, जो जानकारी है कि 26 सीटें उन्होंने चिन्हित की है, और 26 सीटें अगर उस मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो 26 सीटों में कई ऐसी सीटें जो जेडीयू के पास है, कई सीटें जो भाजपा के पास है। भाजपा के पास फिर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन जेडीयू कोई बात बहुत स्पष्ट है करना नहीं। आज संजय झा और ललन सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई है, वहां भी जो नीतीश की भावना है उसे अवगत करा दिया गया, और कुछ भी ऐसी बात सीधे तौर पर, सीधे कहिए कि सिरे से खारिज कर दिया गया है कि चिराग को लेकर हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो वहां तो, और खबर ये भी आ रही कि चिराग के कुछ सीटों पर बीजेपी, क्योंकि अपना सीट वो दे रहे हैं, सीट के साथ साथ उम्मीदवार भी देने की बात आ रही है। अब इसमें कुछ नाम हम ले लेंगे, जैसे कि जो नेता भाजपा के अंदर चिराग के लिए पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हो या फिर किसी दूसरे तीसरे नेता हो, उन लोगों के साथ भी कमिटमेंट है कि आप सीट बढ़वाइए, बाद बाकी हम देख लेंगे। आपके परिवार का सदस्य कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। जैसे नित्यानंद राय का भतीजा चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो चिराग पासवान की पार्टी से, रामकृपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी एलजेपीआर से की है कि एलजेपीआर से उनको चुनाव लड़ना है। अब जो खबर है कि दानापुर सीट पर चिराग की दावेदारी, नई दावेदारी होनी शुरू हुई, तो दानापुर सीट कौन लड़ेगा? रामकृपाल यादव पहले चर्चा थी कि बीजेपी से लड़ेंगे, अब वो चर्चा है कि बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। अब है कि अगर चिराग के खाते में गई तो सीट से रामकृपाल यादव के बेटा चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब कई नाम है चिराग के सहारे सब अपना, जैसे लोकसभा में अशोक चौधरी अपनी बेटी को कर लिए, उसी तरीके दिनेश सिंह अपनी पत्नी को सेट कर लिए। अब दिनेश सिंह बेटी बेटा को सेट करने में लगे हुए हैं, बेटी को सेट करने में लगे हुए हैं। इधर मतलब चिराग मॉडर्न का थिंग यही आउटकम है कि जितना का बाल बच्चा है उसको सेटल करो। आप मेरे बारे में सोचते, हम आपके बारे में सोचेंगे। निश्चिंत रहिए, दोनों एक दूसरे को सोचते रहिए और राजनीति चलाते रहिए। सहनी कहाँ है? सहनी का कोई अता पता? सहनी को लेकर तो सवाल है। सहनी, हम लोगों ने, आपने जब खबर ब्रेक किया था उसके बाद सहनी मौर्या होटल के, पटना किसी होटल में आराम कर रहे हैं वो, क्योंकि बातचीत जो जानकारी है कि जो सीट चाहते हैं वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। जिस समय हम लोग खबर चलाए थे, कई लोग हंस रहे थे कि ये क्या चला रहे हैं। अब समझ में आ रहा नहीं हम लोग कैसे खबर चलाते हैं। और लेफ्ट पार्टी ऐसी पार्टी है कि अगर सम्मान के साथ समझौता करने को कहा गया तो वो एकला चलो में विश्वास रखती है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सत्ता से मतलब नहीं है, हम अकेला चल देंगे। तो कई सीटों पर लेफ्ट भी नाराज है कि भाई हम अपनी सीट नहीं देंगे। आप मुकेश सहनी को 25 सीट देने की बात कर रहे हैं, और अगर हम अपने आधार के हिसाब से 30 सीट मांग रहे, 32 सीट मांग रहे, माले गेम करना शुरू किया है। माले जो है सो कहा कि भाई उसको क्यों नहीं सीट दीजिएगा। सीपीआई सीपीएम क्या तरफदारी पार्टी, क्योंकि माले जब सामूहिक बैठक हो रही थी उसमें मुकेश सहनी को लेकर आपत्ति व्यक्त की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपांकर जो है उसका तरफदारी कर दी, तारीफ की कि भाई उनको साथ रखिए। दोनों सीपीआई सीपीएम अपने तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी, मतलब अभी घेराबंदी चल ही रहा है। तो इसका ये मतलब आप समझ लीजिए कि अभी आप जो दिख रहा है ना, वो पर्दे के पीछे का खेल आप देख रहे हैं। अभी क्लाइमेक्स, बिहार की पॉलिटिक्स की क्लाइमेक्स अभी आनी बाकी है, और वो जो क्लाइमेक्स होगा ना वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है उस या गांठ जो है उसको खोलना इस बार तमाम धुरंधरों के लिए कहे कि भाई पहली और पहला लड़ाई यही है और आखिरी लड़ाई भी यही है। जो जितने बेहतर तरीके से गांठ खोल लेगा
वो उतने ही सहजता से चुनाव जीतने की स्थिति में रहेगी, दोनों गठबंधन के लोग। चलिए, पॉलिटिक्स में बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।